जेटेट की नियमावली है, क्यों लिया सरकार ने इसको वापस? अगर सरकार ठीक थी तो वापस क्यों लिया? चाहे जेएसएससी की उत्पाद पुलिस की परीक्षा हो या जेपीएससी की हालिया दिनों में सहायक वनरक्षी की परीक्षा हो, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो आईएएस अधिकारी हैं 100 से ज़्यादा त्रुटि हो जाती है आपके क्वेश्चन पेपर में। आईएएस अधिकारी कर क्या रहे हैं? वो एक झलक देखते हैं कि नहीं पेपर को, उसके स्पेलिंग्स को देखते हैं कि नहीं, क्वेश्चन ठीक से फ्रेम हुआ है कि वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। आयोग ने पेपर लीक मामले से अमित जी साफ इनकार किया है। आयोग तो बोलेगी, मैं बोल रहा हूँ, जब बिल्ली को खीर की रखवाली के लिए आप दे दीजिएगा तो खीर सुरक्षित ही नहीं रहेगा। यदि 170 लोगों को आपने गिरफ्तार किया तो सरकार बताए कि किस गुनाह पे आपने उनको गिरफ्तार किया, क्या कर रहे थे, क्या गुनाह था उनका जो आपने गिरफ्तार किया। यदि पेपर लीक नहीं कर रहे तो आपने गिरफ्तार क्यों किया? तो क्या लगता है कि सरकार सख्त होगी जांच के मामले में? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने कभी इस चीज़ को सीरियसली देखा ही नहीं। जैसे सीजीएल को नहीं देखा, जेई के एग्ज़ाम को नहीं देखा, उत्पाद पुलिस में 12 लोग मर गए उसके बारे में नहीं देखा, सरकार ने जेपीएससी वनरक्षी के बारे में नहीं सोचा, तो जेएसएससी उत्पाद पुलिस की जो हालिया दिनों में पेपर लीक का मामला है उस पर क्या सोचेगी सरकार? सरकार जो है बार बार ऐसी कमज़ोर एजेंसीज़ को लाती है ताकि यहाँ पर पेपर लीक हो जाए। मतलब ये है, सरकार चाह रही है कि बिल्ली को खीर की रखवाली के लिए छोड़ दे। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उनकी भी संलिप्तता की बात कही है, कहीं ना कहीं वो ब्लैक लिस्टेड है, वो कॉम्प्रोमाइज़ है। वैसे एजेंसीज़ को यहाँ पर लाकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का क्या तुक है? मुझे लगता है कि सरकार चाह रही है पेपर लीक हो, और इसीलिए सरकार जो है बार बार ऐसी कमज़ोर एजेंसीज़ को लाती है ताकि यहाँ पर पेपर लीक हो जाए। नमस्कार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला अब धीरे धीरे जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस पूरे पेपर लीक मामले को लेकर जो है भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल जो है झारखंड के राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। उसमें से गोड्डा से पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल भी शामिल थे। अमित जी, क्या कुछ कहेंगे? राज्यपाल से आप लोग मिल कर आए, क्या कुछ बात हुई और किन चीज़ों की मांग को लेकर आप मिलने गए थे? देखिए, राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने साफ स्पष्ट कहा है कि उत्पाद पुलिस जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने तथ्य भी वहाँ दिया है। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनकी भी संलिप्तता की बात कही है, कहीं ना कहीं वो ब्लैक लिस्टेड है, वो कॉम्प्रोमाइज़ है। वैसे एजेंसीज़ को यहाँ पर लाकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का क्या तुक है? मुझे लगता है कि सरकार चाह रही है पेपर लीक हो, और इसीलिए सरकार जो है बार बार ऐसी कमज़ोर एजेंसीज़ को लाती है ताकि यहाँ पर पेपर लीक हो जाए। मतलब ये है, सरकार चाह रही है कि बिल्ली को खीर की रखवाली के लिए छोड़ दे ताकि खीर सुरक्षित ही ना हो, इसीलिए बिल्ली को रखा गया है। यही सरकार की मंशा है। आप देखिए, इससे पहले जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, आपको याद होगा सतवत इन्फोसोल जो एजेंसी थी वो ब्लैकलिस्ट हो गई। ब्लैकलिस्ट हुई तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी हुई। सरकार कहती रह गई कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया कंपनी को, और हाई कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहोल्ड किया, बोला कि नहीं, ये कंपनी ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तरीके से पेपर लीक कराया है। जब कराया ही है तो ऐसी एजेंसी को लाने का मतलब क्या है? चाहे जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी की उत्पाद पुलिस की परीक्षा हो या जेपीएससी की हालिया दिनों में सहायक वनरक्षी की परीक्षा हो, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो आईएएस अधिकारी हैं 100 से ज़्यादा त्रुटि हो जाती है आपके क्वेश्चन पेपर में। आईएएस अधिकारी कर क्या रहे हैं? वो एक झलक देखते हैं कि नहीं पेपर को, उसके स्पेलिंग्स को देखते हैं कि नहीं, क्वेश्चन ठीक से फ्रेम हुआ है कि वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और इसकी वजह से जो अभ्यर्थियों को दिक्कत समस्या आ रही है, उसका फिर जवाबदेही कौन लेगा? जेपीएससी को लेना चाहिए, जेएसएससी को लेना चाहिए। जब जेपीएससी ओनरशिप नहीं लेगा, जेएसएससी ओनरशिप नहीं लेगा, सरकार ओनरशिप नहीं रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते सड़क पर भी इस चीज़ को उठाएगी और सदन के अंदर भी चीज़ों को उठाएगी। लेकिन आयोग ने पेपर लीक मामले से अमित जी साफ इनकार किया है। आयोग तो बोलेगी, मैं बोल रहा हूँ, जब बिल्ली को खीर की रखवाली के लिए आप दे दीजिएगा तो खीर सुरक्षित ही नहीं रहेगा। बिल्ली क्या बोलेगी? मैंने खीर खाया? बिल्ली तो कभी नहीं बोलेगी मैंने खीर खाया। बिल्ली तो हमेशा बोलेगी मुझे रखवाली करने के लिए मालिक ने छोड़ा था, मैंने रखवाली किया, पता नहीं खीर को किसने खा लिया। सच्चाई यही है कि यही बिल्ली है जो खीर को खा जाती है। खीर क्या है? यहाँ नौकरी है, और बिल्ली कौन है? सरकार है, सरकार के तंत्र है। इसीलिए सरकार कभी नहीं बोलेगी कि पेपर लीक हुआ है, जेएसएससी कभी नहीं बोलेगी पेपर लीक हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है कि यदि 170 लोगों को आपने गिरफ्तार किया तो सरकार बताए कि किस गुनाह पे आपने उनको गिरफ्तार किया, क्या कर रहे थे, क्या गुनाह था उनका जो आपने गिरफ्तार किया। यदि पेपर लीक नहीं कर रहे तो आपने गिरफ्तार क्यों किया? यदि वो रिवीजन कर रहे थे परीक्षा में तो उसको गिरफ्तार करने वाली बात है। हम लोग के तरफ भी जब बच्चा आता है एग्ज़ाम देने तो वो 170 क्या 200 से 300 बच्चे एक ही जगह रुकते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। हो सकता है वो रुक रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो
पॉसिबिलिटी बहुत है और सरकार के पास एक्सक्यूजेस बहुत है, लेकिन सच्चाई है कि पेपर लीक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसको प्रमुखता के साथ उठाएगी। तो क्या लगता है कि सरकार सख्त होगी जांच के मामले में? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने कभी इस चीज़ को सीरियसली देखा ही नहीं। जैसे सीजीएल को नहीं देखा, जेई के एग्ज़ाम को नहीं देखा, उत्पाद पुलिस में 12 लोग मर गए उसके बारे में नहीं देखा, सरकार ने जेपीएससी वनरक्षी के बारे में नहीं सोचा, तो जेएसएससी उत्पाद पुलिस की जो हालिया दिनों में पेपर लीक का मामला है उस पर क्या सोचेगी सरकार? सरकार को यहाँ के युवाओं से कोई मतलब नहीं है, सरकार को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बयानबाजी करना है। और इसका हालिया दिनों में जो जेटेट की नियमावली है, क्यों लिया सरकार ने इसको वापस? अगर सरकार ठीक थी तो वापस क्यों लिया? और सरकार ने यदि वापस लिया तो त्रुटि क्यों था? तो कहीं ना कहीं सरकार को जब हम लोग सचेत कर रहे हैं, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया है, विधानसभा के अंदर सवाल है कि मगही हो, भोजपुरी हो, जहाँ पे बोली जाती है वहाँ उसको डालिए, कुरमाली हो, गोड्डा में बोली जाती है उसको डालिए। सरकार बोलती है, एश्योरेंस देती है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो सरकार चाह रही है कि गलती करे, और जब सरकार चाह रही है कि गलती करे तो चीज़ें ठीक नहीं होगी और यहाँ के युवा हमेशा ठगते रहेंगे। यहाँ की सरकार पेपर लीक कराने के लिए एग्ज़ाम लेती है और यहाँ की सरकार नियमावली को रद्द करने के लिए नियमावली बनाती है, ये भी सच्चाई है। आपको पता होगा कि प्रत्येक साल 14 अप्रैल को बसंतराय में ऐतिहासिक विश्वा मेला लगता है और इस बार भी लगा है। लेकिन जब वहाँ के जो लोकल जो संवाददाता हैं उन्होंने जब बात किया श्रद्धालुओं से, तो आप लगातार बसंतराय, जब आप विधायक थे, विधानसभा में सदन में बैठते थे, तो बसंतराय को लेकर कई तरह के बात जो है वो आप रखते थे विधानसभा अध्यक्ष के सामने। लेकिन इस बार जो मेला लगा है पूर्ण रूप से तालाब का सफाई नहीं किया गया है, इसको अमित मंडल कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जब तक विधायक था तो मैंने ये सुनिश्चित किया था कि मेला के समय कम से कम वहाँ साफ सुरक्षा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो। आज वहाँ पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं पोखर में नहाने के लिए, तो दूसरी बार मेला लगी संजय यादव जी के कार्यकाल में, जो श्रद्धालु जा रहे हैं वहाँ पर डुबकी लगाने, श्रद्धा की डुबकी लगाने, वो डुबकी पानी में नहीं, वो नाले में लगा रहे हैं। और बसंतराय के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो चर्म रोग है वहाँ पर पानी में डुबकी लगाने से वो ठीक हो जाता है, लेकिन आज की डेट में यदि श्रद्धालु वहाँ पर डुबकी लगाते तो चर्म रोग हो जाएगा। ठीक क्या होगा? वो और हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रदूषित पानी है। व्यवस्था किसको करनी थी? विधायक को भी नहीं करनी थी, इस बार बसंतराय में मंत्री को करनी थी। और मंत्री के पास इतना दमखम होता है कि मंत्री एक आदेश पे चाहे तो उस एरिया का क्रियाकल्प कर दे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मंत्रालय मिलने के बाद भी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ पर श्रद्धालुगण पानी की में डुबकी नहीं लगा पाते। हाँ, चित्रहार देखिए, ऑर्केस्ट्रा देखिए, वो सब में तो फीता तुरंत कट जाता है। लेकिन चीज़ों को ठीक कैसे करें, इसको जो है मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। जो नहीं दे रहे हैं वो काफ़ी दुखद है। तो मंत्री जी के तो वहाँ से तो ये पोस्ट किया गया था फेसबुक पर कि आपके गांव में भी हो रहा था ऐसा कार्यक्रम। देखिए, ये जो बातें होती है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत इससे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मुद्दे पे नहीं आते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जाके फीता काट देते हैं, आप प्रोत्साहन करते हैं। ऐसे तो पूरे जगह, हर जगह होता है, पूरे जिला में होता है, पूरे झारखंड में होता है। तो सब क्या अमित मंडल करा रहा है? लेकिन अमित मंडल जाके फीता काट दे, अमित मंडल उसके लिए पैसा दे दे, अमित मंडल उसको स्पॉन्सरशिप दे दे, तब क्या एक जनप्रतिनिधि का फिर रह जाता है कर्तव्य? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है समाज को ठीक करना, या कि समाज को बर्बाद करने के लिए पैसा देना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों में अंतर है। यदि कहीं हो रहा है वो गलत है, मैं तो उसका खुल के विरोध करता हूँ कोई चीज़ का, लेकिन आप उसके लिए पैसा दे देंगे, यदि उसको स्पॉन्सरशिप दे देंगे, तो आप गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मंत्री को नहीं करना चाहिए। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप अमित जी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाते आ रहे हैं और लगातार आप जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी के ऊपर तंज कसते भी नजर आते हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद स्ट्रेचर पे है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था दूसरे को स्ट्रेचर में क्या रख के ठीक करेगी? यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद स्ट्रेचर पे है। इसलिए क्योंकि आप तमाम सदर हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, ना डॉक्टर है, ना पेशेंट है, ना MRI स्कीम है, ना वहाँ पे CT स्कैन हो रहा है, ना ब्लड टेस्ट की सुविधा है। जहाँ एक टीका पड़ना चाहिए वहाँ 2-2 टीका पड़ जाता है। ANM के साथ लगातार जो है दुर्व्यवहार पेशेंट के द्वारा होता है, पेशेंट्स के ऊपर दुर्व्यवहार ANM और कर्मचारियों के होता है। लगातार इस तरह की प्रकरण आपको पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा और गोड्डा जिला में खासकर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। मिसमैनेजमेंट का आलम है, ना यहाँ गार्ड है, ना चीज़ों को रेनोवेट किया जाता है। RIMS 2 का एक नया सुगोफा जो है मंत्री ने छोड़ रखा है,
रिम्स 2 के नाम पर 5 साल वो अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। ना रिम्स 2 बनेगा, ना सदर हॉस्पिटल ठीक होगा, और जो है CSC और PHCs की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सरकार की एजेंडा में ही नहीं है।